हेलो, मैं हूँ वसुधा और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज के रेसिपी को शुरुआत करते हैं। और आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और सभी वो इसके खाना पसंद करते हैं। तो और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल बनाना आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर उड़द दाल का वड़ा बना रहे हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है और आज हम इसको अलग तरीके से बना रहे हैं। उडुपी तरफ से उडुपी जैसे बनाते हैं उडुपी स्टाइल में, तो उस तरीके से आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो उस तरीके से आप एक बार बना कर देखिएगा तो आपको ज़रूर फ़र्क दिख कर आएगा। और हम आज भुने हुए दाल से आज ये वड़ा बना रहे हैं। और जो हम दाल भूनते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा वड़ा है वो बहुत ही हल्का होता है। जब भी हम उसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने की वजह से वो बिल्कुल ऐसा अंदर से जालीदार हो, ऊपर से ऐसा क्रिस्पी बनता है। तो इसका तरीका आज मैंने आपको बताया है। तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। और आपको आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल लिए है। तो उसको हमें पहले इस तरह से लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से 1 कटोरी मैंने यहाँ पर उड़द दाल लिए है। जो भी सफ़ेद वाली दाल आती है तो उसको मैंने लिया है। तो उसको हमें पहले अच्छी तरह से धो देना है। पर उससे पहले हमें उसमें 2 चम्मच यहाँ पर हम चने की दाल डालेंगे। चने की दाल डालने से उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यहाँ पर उड़द दाल चने की दाल डाली है। अगर आपको पसंद हो तो डालेगा, नहीं डाली तो भी स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने डाला है। उसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे 4-5 पानी से, जो ताकि उसका जो भी पेस्ट लगा होता है तो उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने उसको रख दिया है। तो उसको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को हमें आधा घंटा ही भिगोना है, ताकि हमारी जो दाल है वो ज़्यादा अगर हम इसको भिगोते हैं तो वो पानी छोड़ती है और हमारे जो वड़े बहुत ही ऐसे पतले बनते हैं और बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है। तो आज मैंने आपको अलग तरीके से बताया है, तो ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए सिर्फ यहाँ पर दाल को अच्छी तरह से भिगो लिया है। तो उसको हम तुरंत ही गैस पर रख देंगे। पहले उसका सभी पानी जो है उसको हम निचोड़ लेंगे और उसको हम गैस की फ्लेम पर उसको हम भून लेंगे। जो भी इसके पानी की मात्रा होगी वो हमें सभी निकालनी है, ताकि हम उसको पीसते वक्त भी हमें इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी है उसको हम हटा देंगे और उसको तुरंत ही हम इसको यहाँ पर पीसने के लिए लेते थे, भूनने के लिए ले लेते हैं गैस की फ्लेम पर। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने दाल को लिया है। तो उसको हम 5 से 7 मिनट तक के लिए हमें उसको ऐसे ही भूनना है, ताकि जो भी इसका पानी है वो उसके तो वो चला जाए। अगर हमें पीसते वक्त पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डाल सकते हैं, पर यहाँ पर जो भी पहले एक्स्ट्रा वाला पानी है उसको हम निकाल देंगे, ताकि हमारा जो वड़ा है सॉफ्ट और मुलायम बने और अंदर से ऐसा जाली वाला बने। तो देखिएगा पानी किस तरह से यहाँ पर सूख रहा है। तो इसी तरह से हमारा जो पानी है उसको हमें पूरी तरह से सुखा लेना है। भुनने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी उड़द दाल है वो हल्की हो जाती है और बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर वड़ा बनकर तैयार हो जाता है और उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से आता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको भून लिया है। तो आप इस तरह से भून कर करिएगा। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई रखी है, ताकि हम उसको पानी से हम जल्दी जल्दी उसको भून सके और तुरंत ही हम उसको मिक्सी जार में उसको पीस लेंगे। तो ये देखिएगा हमारी दाल यहाँ पर भून चुकी है। तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार में हम उसको थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे, ताकि हमें उसके पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिएगा इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। पानी जो है पूरी तरीके से सूख चुका है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने कर लिए है। जब यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है तो हमारा जो वड़ा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है और तेल में जाते हैं उसमें बहुत तेल ऑयली हो जाता है और कभी कभी तो उसका शेप भी बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से वो बिगड़ता है। ताकि हमने वो पानी इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है और हम जो दाल भिगोते हैं उसको भी हम 3-4 घंटे या रात भर के लिए भी भिगो कर रखते हैं। तो उसकी वजह से वो होता है। तो इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिएगा हमने इसको जैसा पीस लिया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। देख सकते हैं आप किस तरह से ऐसे हाथ को भी नहीं चिपक रहा है। तो इसी तरीके से हम पूरी दाल को ऐसे पीस लेंगे और हरी मिर्च और हरे धनिया का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने पीस लिया है। और अगली बैच में हम ना जो हरी मिर्च है और हरा धनिया है उसको हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरा मिश्रण को हम निकालेंगे और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे, ताकि हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर पानी की मात्रा अपने यहाँ पर डाली तो अपना वड़ा है वो पतला हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और बहुत ही ऑयली होता है और बनता है उसका शेप ही बनता नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हमने उसको पीस लिया है और बहुत ही तुरंत वो पीस जाता है कुछ भी यहाँ पर। ये देखिएगा इस तरह से। तो बची हुई दाल को भी हम इसी तरह से भून लेते हैं। तो देखिएगा बाद में हम इसमें हमारे जो भी मसाले हैं उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को आप अपने मनपसंद ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5-6 यहाँ पर हरी मिर्च लिए है और उसको हम हाथों से यहाँ पर तोड़ देंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट हम बाद में डालेंगे, जब हम इसको बाद में पीसेंगे तब हम इसमें पीसने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हरा धनिया भी हमने सब इसमें डाल दिया है। हरा धनिया का भी तो खुद का थोड़ा सा पानी होता है तो उसकी वजह से भी पानी हमें यहाँ पर डालना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने पूरे दाल को ऐसे पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिएगा इस तरह से हमारी दाल जो है पूरी तरह से यहाँ पर पीस चुकी है। तो उसको हम तुरंत एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बाद में हम उसको 2 मिनट तक के लिए उसको हम फेंटने वाले हैं ताकि हमारी जो दाल है बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट और ऐसी मुलायम हो, जो भी इसमें एक्स्ट्रा हवा हो तो वो निकल जाए और हल्की हमारी यहाँ पर दाल बन जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको निकाल लिया है। बाकी के मसाले के डालने से पहले हम उसको फेंट लेंगे। बिना पानी के भी हमारी यहाँ पर दाल अच्छी तरह से भी पीस जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह से पूरी दाल को हम ऐसे मिक्स करेंगे और हाथ से दबा दबा कर उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसको 5 से 6 मिनट तक हम उसको ऐसे ही करेंगे ताकि हमारे जो वड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से जालीदार और ऊपर से क्रिस्पी हमारे यहाँ पर वड़े बनते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने कर लिया है। अगर आपने इस तरह से भुनी हुई दाल से किया है नहीं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर कर देखिए। बहुत ही खाने में हमारा ये वड़ा अलग टेस्ट आती है और टेस्ट भी उसकी बहुत डिफरेंट आती है और बनाना भी बहुत आसान पड़ता है और जो अंदर से जाली जो है बहुत ही अच्छी पड़ती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने कर लिया है। तो उसमें हम अपने मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है, तो उसको भी हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमें सोडा या बेकिंग सोडा की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको डालना हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसमें डाल दिया है। उन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके तुरंत ही उसके वड़े बनाने को ले लेते हैं और बहुत ही फटाफट से हमारे यहाँ पर वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही हमें किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी कपड़े की। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसका आटा लगा लिया है। तो तुरंत ही हम इसको बड़े बना लेते हैं। तो ये देखिएगा हाथों से थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोले लेकर हम इसको हाथों को थोड़ा सा तेल लगाएंगे, बाद में हम इसको गोला करेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने इसको गोला कर लिया है। तो इसको बीच में ऐसे दबाते जाइएगा और अंदर से ऐसा उसको होल करिएगा ताकि हमारा जो वड़ा है वो बहुत ही परफेक्ट ऐसा वड़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से तुरंत ही हमारा वड़ा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और एक और वड़ा मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से बहुत आसान तरीका मैंने आज आपको बताया। तो इस तरीके से रेसिपी आज एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा तो दूसरा भी वड़ा हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो बाकी के बचे हुए सभी वड़े हम इसी तरह से बना लेंगे और तुरंत ही उसको हम फ्राई कर लेंगे। नमक को हमें उसको आखिरी में डालना होता है। नमक के डालने से वजह से भी हमारी दाल को जो है पानी छोड़ता है। जब भी आप वड़े बनाए तो जब भी प्रोसेस होने के बाद जब भी आप आखिरी में उसको तलने फ्राई करने वाले हैं तो उसी वक्त आप यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारे इस तरीके से वड़े हो चुके हैं। तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। आपको जैसे भी छोटे बड़े बड़े पसंद हो तो उसके अनुसार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के ऐसे वड़े कर लिए हैं। तो उसको हम तुरंत ही फ्राई करने को ले लेते हैं। बनाना भी बहुत आसान है और ना ही हमारे हाथ को चिपकता है और ना ही तेल में वो छूटता है और यहाँ पर ना ही वो पिघलता है तेल में जाकर और फैलता भी नहीं और ना ही कढ़ाई को चिपकता है। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्ट और जालीदार वड़ा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से पूरे वड़े हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो उसको हम तुरंत ही फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद तेल को गरम कर लिया है। तो उसके बाद हम हमारे जो वड़े हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे।
तेल को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से पहले गर्म करना है, बाद में उसकी फ्लेम हमें मीडियम करनी है। तो देखिएगा इस तरह से मैंने यहाँ पे तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। तो ये देखिएगा एक एक जितना कढ़ाई में स्पेस होगा उतने हम वड़े यहाँ पर रखते जाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम, और डालने के बाद हमें उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाना नहीं, ये बाद में हम उसको 2 मिनट के बाद उसको हम पलट देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम डाल दिए, तो उसको हम 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। और वो फ्राई होने के बाद और भी खुलते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में रखा है उसको। ये देखिएगा इस तरह से हमारे वड़े हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, तो उसको हम पलट देते हैं। तो ये देखिएगा बहुत आसानी से हमारे यहाँ पर वड़े निकल रहे हैं, ना ही कढ़ाई को चिपके और ना ही तेल में फैले हैं। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान बताया। तो ये देखिएगा कलर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंज होने लगा है, तो उसको हम और 2 मिनट तक के लिए हम उसको फ्राई करते हैं, ताकि अंदर से भी हमारे जो वड़े हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके और ऊपर से भी उसको अच्छे से क्रिस्पी बना सके। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा वड़े का भी यहाँ पर कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे वड़े जो है पूरी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर क्रिस्पी चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा आप यहाँ पर क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने उसको हम तुरंत ही निकाल लेंगे। ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, इस तरह के मैंने मीडियम साइज़ के बड़े बनाए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पूरे बड़े जो है फ्राई हो चुके हैं, तो उसको हम तुरंत ही निकाल लेते हैं। कलर भी कितना सुंदर आया है हमारे वड़ों को। इस तरह से मेदू वड़े आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, और वो सांभर के साथ भी खाने का अच्छे लगते हैं और चटनी के साथ भी आप खाने को अच्छे लगते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप तो या खा सकते हैं या ऐसे भी वो खाने में टेस्टी लगते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो तो वैसे आप खा सकते हैं। तो ये देखिएगा दूसरे भी वड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे सभी वड़े यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप कलर भी इसको कितना सुंदर आया है और अंदर से जाली भी उसको बहुत अच्छी तरह से आई है। और देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल नहीं छोड़ा है उन्होंने, और बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको उसको अंदर से दिखाती हूँ, और या अंदर से जाली भी उसको बहुत अच्छी तरह से आई है। तो ये देखिएगा इसको हम दबा कर दिखाते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी ऐसे वड़े हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे सारे वड़े यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसको हमने चटनी के साथ और सॉस के साथ सर्व किया है। तो ये देखिएगा अंदर से भी मैं आपको इसकी जाली दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी अच्छी सी यहाँ पर हमारी वड़े की जाली आई है। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर मेदू वड़े की रेसिपी पूरी हो चुकी है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।